हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 6। चैप्टर 5 इस साल सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है ड्यू टू लॉकडाउन कोरोना वायरस। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इन्होंने कम करी हैं, तो इसलिए चैप्टर 5 तो कंप्लीट ही कम कर दिया है हमारे सिलेबस से। हमें इस साल नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा है चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स का आज इंट्रोडक्शन करेंगे। ये सारा जितना भी मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा इसमें से आधा तो यही है जो तुम लगभग 8वीं क्लास में सीख चुके हो, तो उसको रिकॉल करते हैं। देखो, सबसे पहले लाइन। लाइन क्या होती थी? एक कोई भी सीधी रेखा जो किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी हम उसको इंक्रीज कर सकें, कितना भी हम उसको डिक्रीज कर सकें। ये जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये इस डायरेक्शन में भी कितनी भी जा सकती है, ये इस डायरेक्शन में भी कितनी भी जा सकती है। अगर इनको मैंने ए भी कहीं लिख दिया तो इसको हम इस टाइप से भी शो कर सकते हैं। ए भी ऊपर एरो हम इसमें लगा सकते हैं। अगर इसका एक लाइन हम फिक्स कर दें, एक पॉइंट फिक्स कर दिया और इस तरह से, अब हम इसको बोलेंगे रे। रे क्या हुआ? जिसका एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में उसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में आगे कितना भी बढ़ा लेंगे, और किसी डायरेक्शन में होते तो और किसी डायरेक्शन में उसको इंक्रीज कर लेते। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इस टाइप से ही बनाएंगे। इसका मतलब वन पॉइंट फिक्स और दूसरी तरफ वो दूसरी डायरेक्शन में कितना भी इंक्रीज हो सकती है। अब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें इसकी लेंथ फिक्स होती है। जैसे ये 2 पॉइंट दे दिए ए बी। लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस टाइप से। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम एक और पॉइंट दे दें तो ये भी, तो कितने लाइन सेगमेंट बन गए? देखो, एक तो ये बन गया ए सी, एक बन गया बी सी या सी बी, एक बन गया ए बी। तो इतने लाइन सेगमेंट हमारे बन गए। 3 पॉइंट से 3 लाइन सेगमेंट हमारे बन गए। लाइन सेगमेंट क्या डिफरेंस हुआ? लाइन जिसकी लेंथ मेजर नहीं की जा सकती, वो किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड राइट साइड, अगर वर्टिकल बनी हुई है तो ऊपर नीचे कितना भी हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। रे एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है, उसकी भी लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट इसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट अगर एक ही लाइन पर कोई भी 3 पॉइंट पड़ जाए, ये तीनों कोलिनियर हैं क्योंकि तीनों के तीनों एक ही लाइन पर हमारे आ रहे हैं। क्या ये वाला पॉइंट भी कोलिनियर है? क्या ये अब भी कोलिनियर है? नो। अब ये तीसरा जो पॉइंट है हमारा लाइन से ऊपर हो गया या नीचे हट गया या हट गया, तो ये हो गया हमारे नॉन कोलिनियर। 2 तरह के होते हैं, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर जो एक ही लाइन पर आए, नॉन कोलिनियर जो एक ही लाइन पर ना आए। अब इसके बाद आता है एंगल। अब एंगल के बारे में देखो, हमें बहुत कुछ देखना है। अगर दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हों, जैसे एक रे हो गई और एक रे हमारी ये हो गई, तो इनके बीच का जो मेजरमेंट होता है ये, दिस इज नोन एज एंगल। मान लो ये ओ है, ये ए और ये बी। तो कौन कौन सी रे हैं इसमें? एक तो ओ ए, एक ओ बी। कॉमन पॉइंट कौन सा है? वी, ओ। तो दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन, दिस इज, ये जो पूरा मेजरमेंट है, दिस इज नोन एज एंगल। ठीक है। अब एंगल में देखो, ये जो पोर्शन है ये और ये, इनको हम क्या बोलेंगे? आर्म्स, आर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है। तो कितनी आर्म्स होनी चाहिए एक एंगल में? 2, मिनिमम 2 एंगल है तभी आर्म्स बने। और ये जो पॉइंट होता है हमारा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, जहां पर ये दूसरे को मीट करती हैं, दिस इज वर्टेक्स। तो किस तरह से एंगल बना? 2 रे से बनता है, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। अब इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको उल्टा रीड कर लो, एंगल बी ओ ए। इस टाइप से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल ओ इस टाइप से भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल बना हुआ हो तभी हम इसको एंगल ओ लिखेंगे। अगर एक और एंगल ऐसा बीच में बना दें
नहीं, अब ये एंगल ओ हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ओ पर दो एंगल बने हुए हैं, दो नहीं बल्कि तीन बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक पूरा। तो अब हम इसको एंगल ओ नहीं लिख सकते क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा कि कितने एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला, ये वाला, ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, एक हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि एंगल यहाँ पर एक ही होना चाहिए इस वर्टेक्स पर, या इसका मैं नेमिंग कर दूँ, मान लो इसका नेम कर दिया हमने 1, तो इसको एंगल 1 भी हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज़ एंगल को रिप्रेजेंट करने की थी। अब देखो एंगल होते कितने टाइप के हैं। सबसे पहले होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? 0 से 90 के बीच। ठीक है, यानी इस टाइप से ये भी जो एंगल होगा 0 से 90 के बीच का जो भी एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। इसके बाद आता है हमारा राइट एंगल। ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इस टाइप से ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 टू 180। ठीक है, यानी कि 180, 90 से बड़ा और 180 के बीच में, इस टाइप से जो भी एंगल हमारा आएगा। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का, जो सीधे पूरी एक लाइन पर ऐसे बनेगा, और स्ट्रेट लाइन एक हमारी फॉर्म हो जाएगी ओ ए ओ बी, यानी दोनों रे आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो हमने ये चार हो गए। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद आ गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा और 270 से छोटा। ठीक है, और इसके बाद फिर सीधे कंप्लीट एंगल बन जाता है हमारा। कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री का। मीन्स ये रे यहाँ से चली और यहीं पर आ गई, दूसरी रे भी यहीं पर है। ओ ए और ओ बी दोनों एक ही लाइन के ऊपर हमारे आ गए। कंप्लीट एंगल ये बन गया, दिस इज 360 डिग्री। तो ये हमारे ऑल टाइप के एंगल्स थे। इसके बाद होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसको बोलते हैं? अगर दो एंगल का सम, किन्हीं भी दो एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। मान लो एक एंगल हमारा x है, एक एंगल हमारा y है, दोनों क्या होने चाहिए? 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल, अगर एक 60 है तो दूसरा क्या होना चाहिए? 30, तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक हमारा 25 है तो दूसरा क्या होना चाहिए? 65। तो इन दोनों को ऐड करके देख लो, अगर ऐड करके 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, अदरवाइज नॉट। इसी टाइप से हमारे होते हैं सप्लीमेंट्री। उसमें क्या आता है? सम करके 180 डिग्री। अगर दोनों को सम करके 180 आ जाए तो देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री। मान लो एक अगर 110 है तो दूसरा क्या होना चाहिए? 60। 90 भी हो सकते हैं। एक 20 है तो दूसरा क्या होना चाहिए? 160। यानी दोनों का एंगल, दोनों का सम करके क्या आना चाहिए? 180। तो दीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री। 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। इसको हम इससे भी याद रख सकते हैं। देखो सी और एस, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, सी ए बी सी डी में पहले आता है, एस बाद में आता है। जो पहले आता है वो एंगल छोटे होते हैं, यानी उनका सम 90 डिग्री होगा। जो बाद में आएगा वो बड़े एंगल्स वाले होंगे। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कॉम्प्लीमेंट्री कई बार बच्चे इसको 180 समझ लेते हैं। इसको जो पहले आ रहा है वो स्मॉल है, 90 डिग्री वाला होगा। जो बाद में आ रहा है वो बिग है, उसमें 180 आएगा सम। इसके बाद एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? देखो, अगर एक ही पॉइंट से, एक ही वर्टेक्स से एक एंगल ये बन गया और एक एंगल हम और बना देते हैं सी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बिल्कुल साथ साथ बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अगर हम इनको लिखें तो कैसे लिखें? AOB, और इसको क्या लिखेंगे? BOC। ठीक है, और अगर मैंने इनके नेमिंग कर रखे हैं तो 1 और 2,
ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गए हमारे एडजेसेंट। देखो इन एडजेसेंट एंगल में ये हमारी कॉमन आर्म होती है और कॉमन आर्म के अपोजिट एक इधर साइड एक इस साइड हमारी नॉन कॉमन आर्म होती हैं, तभी हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे। अगर कॉमन आर्म के दोनों एक साइड हो गए, दोनों लाइन हमारी अगर दोनों नॉन कॉमन आर्म एक साइड हो गई हमारी, तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। एडजेसेंट एंगल तभी होंगे जब कॉमन आर्म नॉन कॉमन आर्म के बीच में हमारी आएगी, तभी ये एडजेसेंट है, अदरवाइज ये एडजेसेंट नहीं है। ठीक है। अगर ये एडजेसेंट एंगल इस टाइप के हो जाएं, देखो ओ ए बी, यानी जो तीसरा जो रे है वो बिल्कुल फर्स्ट रो के अपोजिट हो जाए इस टाइप से, तो ये भी एडजेसेंट है क्योंकि साथ साथ बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट आ गया तो इस केस में हम इनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसमें जो अपोजिट रे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, यानी कि ये पूरे एंगल दोनों इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या हो गया 180, इसलिए हम इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोल देते हैं। है ये एडजेसेंट एंगल ही क्योंकि दोनों साथ साथ बने हुए हैं, ये इसमें कॉमन आर्म है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि ये जो नॉन कॉमन आर्म है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाए और एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करें, देन दिस कंडीशन इज नोन एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। है ये एडजेसेंट एंगल ही, ये ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि इन्होंने 180 डिग्री का एंगल बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन बना ली, क्रिएट कर ली, इसलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल हम इनको बोलते हैं। तो इसमें जो दोनों एंगल हमारे बन रहे हैं उनका सम क्या होता है 180। नाउ वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट देखो कोई भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो भी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। और ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस, जो आपस में कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, जैसे तुम्हारी कॉपी में रजिस्टर में होती हैं, वे लाइन आपस में कभी भी मीट नहीं करती। और पैरेलल लाइंस का हम डेली लाइफ से ले सकते हैं, जैसे रेलवे लाइन। ठीक है, रेल की जो पटरियाँ होती हैं क्या आपस में मिलती हैं? कभी कभी नहीं मिलती, वो हमेशा इतनी ही जोड़ी रहती हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स में जब हम एक दूसरे को कट करते हैं कितने एंगल बनने हैं 4, 1 2 3 4। तो इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला। इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आपस में इक्वल भी होते हैं। इसके बाद बस आज के इंट्रोडक्शन में हमारा इतना ही। 6.1 का ये इंट्रोडक्शन था, और 6.1 को स्टार्ट करने से पहले ये सारे टर्म्स आपको, इनकी नॉलेज आपको ज़रूरी थी। अगर ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप 6.1 नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 6.1 को कंप्लीट करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे उसके और एक्सरसाइज में से भी करेंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।